हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप और आपकी सीटेक की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब तो सीटेक एग्ज़ाम आने में मुश्किल से 5 से 7 दिन रह गए हैं। अब इन 5 से 7 दिनों में हमें अपनी पढ़ाई इस तरह करनी है कि हम अपने बेस्ट स्कोर तक पहुंच सकें। आपको तो पता है सीटेक एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं और उसमें सीडीपी आता है, हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, मैथ आता है, ईवीएस आता है और साइंस और मैथ आता है और एसएसटी आता है। इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं बात करूँ सीडीपी की, तो सीडीपी में 30 नंबर का सीडीपी तो आएगा ही आएगी, बाकी अदर सब्जेक्ट में भी 15-15 नंबर की सीडीपी आनी आनी। तो अपनी सीडीपी वाले सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। अब सीडीपी में आपको ये करना है, मैं तो यही कर रही हूँ कि जो सीडीपी की मैराथन क्लासेस चल रही हैं मैं उनको देख रही हूँ, मगर वो मैराथन क्लासेस देख रही हूँ जिसमें कॉन्सेप्ट भी कराए जा रहे हैं और क्वेश्चन भी कराए जा रहे हैं। तो इसलिए आप जहाँ से पढ़ रहे हैं उसमें देखिए कि कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है कि नहीं कराया जा रहा है। तो जहाँ पे कॉन्सेप्ट कराया जा रहा है वहीं से पढ़िए, मैराथन क्लासेस करिए। खाली क्वेश्चन क्वेश्चन की मैराथन क्लासेस वही दे सकते हैं जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सिर्फ वो लोग वही मैराथन क्लासेस देखें जिसपे कॉन्सेप्ट कराए जा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्योंकि आपको तो पता है कि सीटेट में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हमें जो है कॉन्सेप्ट हमारा मजबूत करना होगा। इन दिनों में भी जो जितने दिन बचे उसमें भी हम अपने सीडीपी के छोटे छोटे टॉपिक है उसे क्लियर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम कहाँ से पढ़ सकते हो, मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ, तो मैं अध्ययन मंत्रा पर रोहित सर है, उन्होंने 8 घंटे की सीडीपी की क्लास ली है। उन्होंने कॉन्सेप्ट भी सब कराए हैं और क्वेश्चन भी कराए हैं, तो आप वहाँ से जाके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और फिर जो आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें जो है श्वेता मैम ने अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं सीडीपी का, तो वो अपने रिवीजन के लिए रख लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी हो जाएंगे। तो आपको मैराथन क्लासेस करिए मगर कॉन्सेप्ट वाली करिए, और फिर उसके बाद से वो जो सीडीपी के नोट्स जो मैं बता रही हूँ उससे रिवाइज कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, इससे आपकी सीडीपी मजबूत हो जाएगी। अब बात करूँ हिंदी और इंग्लिश, तो 15-15 नंबर के पैसेज आएंगे और 15 नंबर के कॉन्सेप्ट आएंगे। तो 15 नंबर की हिंदी की पैसेज की बात करूँ तो हिंदी तो आराम से हो जाएगा, आराम से। तो आप 15 नंबर की जो हिंदी का कॉन्सेप्ट जो आना है उसको भी क्लियर कर लीजिए। इन दिनों में छोटे छोटे टॉपिक आराम से हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर, उससे मुताबिक जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो वो क्वेश्चन आपको समझ में भी आएगा। तो इस तरह से इंग्लिश में भी पैसेज थोड़े लेंथी होते हैं एग्जाम टाइम में, तो आपको पता है कि हमें बहुत कम समय मिलेगा, उसमें हमें पूरे 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, एक को क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। तो उसी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करिए कि जिससे कि इस पैसेज को आसानी से कम समय में सॉल्व किया जाए, स्मार्टली सॉल्व करना। अगर मैं बात करूँ मैं किस तरह अपने पैसेज तैयार कर रही हूँ, तो मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, फिर उसके कीवर्ड ढूंढ के फिर पैसेज में जाती हूँ, फिर उसमें देखती हूँ कि कहाँ पे दिया हुआ है, फिर वहाँ से एक आगे की लाइन एक पीछे की लाइन में पढ़ती हूँ और आंसर अपना टिक करती हूँ। तो इस तरह आप भी करिए, तो इस तरह आपका टाइम बच जाओ, एग्जाम में टाइम बचेगा तो आप दूसरे सब्जेक्ट को कर सकेंगे, जैसे मैथ्स है उसमें आप लगा सकेंगे। अगर मैं बात करूँ हिंदी व इंग्लिश, तो गाइस एक बात और ध्यान रखिएगा, जो आपने अपने फॉर्म में लैंग्वेज भरी होगी, जैसे अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने हिंदी भरी होगी तो क्वेश्चन पेपर में फर्स्ट अटैम्प्ट आप इंग्लिश ही करिएगा। अगर सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश चुनी है तो आप सेकंड लैंग्वेज को इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश वाला चूज करिएगा। ये नहीं कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ और भर दिया है और जब आप पेपर देने गए तो कुछ और है, नहीं, जो आपने फॉर्म में भरा है वही वाले आपको लैंग्वेज चुनना है। अगर हिंदी है तो हिंदी पहले करिए, अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश पहले करिए, अगर सेकंड हिंदी है तो सेकंड हिंदी करिए, अगर इंग्लिश फर्स्ट है तो इंग्लिश फर्स्ट करिए। कोई तो संस्कृत लेता है, उर्दू लेता है, तो सेकंड लैंग्वेज में ले लेता है, ज़्यादातर लोग तो हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज पे लेते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ली है और सेकंड मेरी इंग्लिश ली है, तो मैं पहले हिंदी के सॉल्व करूँगी 30 क्वेश्चन, उसके बाद इंग्लिश के सेकंड लैंग्वेज में सॉल्व करूँगी। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर मैं एसएसटी की बात करूँ कि आप किस तरह तैयार कर सकते हैं, तो अध्ययन मंत्रा चैनल टेट मंत्रा है अध्ययन मंत्रा का, उस पर सर ने 6, 7, 8 क्लास की जो है वो एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराए हैं और कॉन्सेप्ट भी कराए हैं। तो आप लोग 2x की स्पीड पर जाकर वो पूरी क्लासेस देख लीजिए। हिंदी, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी, तीनों क्लास कराए गए हैं। अब वो क्लास जल्दी से देख लीजिए, उससे ना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन भी होने लग जाएगा। तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, अगर ये 3 सब्जेक्ट भी आप बहुत बढ़िया से तैयार कर लेते हैं तो आपका आराम से 90 तक का स्कोर पहुंच सकता है। ये आराम से सॉल्व भी हो सकते हैं और नंबर भी बढ़िया आ सकते हैं। तो इसको मजबूत करना है। देखिएगा, इस कोई भी तुक्का, कोई भी ट्रिक बिना पढ़े काम नहीं आएगी। जब आप पढ़े होंगे तभी ट्रिक भी काम आएगी और तुक्का भी काम आएगा। जैसे 4 ऑप्शन है, उसमें से आपको पता है कि ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते क्योंकि हमने पढ़ा है, और 2 ऑप्शन में ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, तभी आप टिक लगा सकते हैं। तो ऐसे कोई ट्रिक नहीं है बिना पढ़े कि आप पास हो सकते हैं। बिना पढ़े पास हो ही नहीं सकते। आ भी सकते हैं नंबर, मगर 90 तक स्कोर नहीं पहुंच सकते। और एक टारगेट ये भी बना के चलिए आप लोग कि आपको 90 नहीं, 120, 130 मान के चलिए, तब जाके 90 तक आप पहुंच पाएंगे। इस तरह की अपनी तैयारी करिए। और ईवीएस में बात करूं तो ईवीएस में भी 15 नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, 15 नंबर की
उसमें भी सीडीपी आनी है, यानी पेडागोजी आनी है। तो उसको भी आप कॉन्सेप्ट ईवीएस के जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी से आ भी जाएगा समझ में अगर आपने मैराथन क्लासेस कर ली तो मैराथन क्लास जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं या जो मैंने आपको बताई है, जो चैनल पे आप पढ़िए, जहाँ से भी पढ़िए, मगर अपने कॉन्सेप्ट को जरूर किया करिए। और रहा मैथ, तो मैथ में तो आपको पता है अब दिन बहुत कम रह गया, अगर आप सम सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो 15 नंबर की जो कॉन्सेप्ट आने हैं उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट में भी आराम से 12-13 नंबर आ गए और आपने थोड़ा बहुत मैथ सॉल्व कर लिया तो आप 20 के पार आराम से पहुंच जाएंगे। साइंस और मैथ का तो आइडिया नहीं है, मगर मुझे लगता है कि उसमें भी 20 नंबर की मैथ, 20 नंबर की साइंस और 20 नंबर का कॉन्सेप्ट पेडागोजी आनी ही आनी है। और एसएसटी का तो मैंने आपको बता ही दिया कि एसएसटी आप अध्ययन मंत्र चैनल पे जाके उसमें सर ने तीनों क्लासेस कराई है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसको प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको में जाइए, उसमें कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी है, और फिर आजकल पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, तो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस भी करिए। तो गाइस अगर इस तरह स्मार्टली हम पढ़ाई करेंगे तो 7 दिन में भी आराम से हम पढ़ सकते हैं। तो इन 7 दिनों में हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, रिवीजन करना है और अपने माइंड को एकदम शांत रखना है, एकदम शांत माइंड से पढ़ना है, क्योंकि अगर अभी हम माइंड को शांत रखेंगे तब एग्जाम हॉल में जाएंगे बहुत काम माइंड से हम अपना पेपर सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जाता है वैसे वैसे जैसा लगता है कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं होता है। इसलिए अभी से रिलैक्स रहना है, बहुत आराम से अपनी पढ़ाई करना है और इस 7 दिन को बहुत ज़्यादा मजबूत करना है। बस अब ये 7 दिन बहुत बढ़िया से पढ़ाई करना है। आपको तो पता है कि 7 दिन अगर हम बढ़िया से पढ़ लेंगे, सीटेट पास हो जाएगा, तो 2026 में आपको पता है कि वैकेंसी आनी आनी कहीं ना कहीं वैकेंसी आएगी ही। सुनने में आया कि यूपी में आएगा, तो यूपी में आने के लिए हमें सीटेट क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए अपनी पढ़ाई को बेहतर से बेहतर करिए और अपने 90 के स्कोर को चेस कीजिए। अगर गाइस आपको मेरा वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। ठीक है भी, ठीक है गाइस, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।